नमस्कार, मैं हूं योग शिक्षक सुनील भारद्वाज। आज जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है, जो इस कोरोना के टाइम पे जो ये भयावह स्थिति पैदा हो गई है, जो परेशानी आ गई है, कैसे इसे बाहर आया जाए। अगर हम परेशानी की बात करें तो परेशानी मुख्य रूप से दो प्रकार की है यहाँ पे। एक वो जो लोग इसे सफ़र कर रहे हैं, जो इसको झेल रहे हैं, जो बीमार हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं। दूसरा वो जो ज़्यादातर लोग, अगर हम रेशो की बात करें तो 90% से ज़्यादा लोग जो घर पे हैं, जो भयभीत हैं, जिनमें पैनिक की सिचुएशन पैदा हो गई है, जो मानसिक रूप से परेशान हैं, लोगों के अंदर डर है, चिंता है, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। तो कैसे वहाँ से बाहर आया जाए। जो ये आज का मेरा वीडियो रहेगा ये उन 90% लोगों के लिए रहेगा जिनके मन में कोरोना का भय बैठ गया है, कैसे वो इस भय से, इस डर से बाहर आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मुख्य रूप से 3 उपायों की बात करूँगा। उन 3 मुख्य उपायों में से एक मैं आपको क्रिया कराऊंगा और 2 छोटे छोटे आपके उपाय रहेंगे। तो वो छोटे छोटे उपाय क्या हैं? उनमें से जो पहला उपाय है हमारा वो ये है कि आप दिन में मैक्सिमम टाइम अपने हाथों को इस प्रकार से ज्वाइन करें, हाथों को आप मिलाएं। आप इस प्रकार से आप मिलाएंगे तो ऐसा, सिर्फ ऐसा मात्र करने से जो आपके शरीर में असंतुलन आ गया है किसी भी कारण से, क्योंकि जब ये शरीर में असंतुलन होता है तो असंतुलन के कारण ही आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं। तो ऐसा करने से आप मानसिक रूप से संतुलित हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी साइंस है। क्योंकि जो हमारा, अगर हम पूरे शरीर को 2 हिस्सों में बांटते हैं तो जो हमारा राइट वाला हिस्सा है ये गर्म होता है, ये सूर्य के प्रभाव में होता है, और जो लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है ये ठंडा होता है, ये चंद्र के प्रभाव में होता है। तो इस प्रकार से सूर्य और चंद्र का जब मिलन होता है तो हमारी एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है, और जब व्यक्ति बैलेंस होता है तो नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से आपको हाथों को मिलाना है। आपने वैसे भी देखा होगा, जो व्यक्ति सभी का हाथ जोड़ के अभिनंदन करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, वो व्यक्ति बड़े ही विनम्र आपको मिलेंगे, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो संतुलित रहती है। शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे पूर्वजों ने इसको हमारे जीवन का एक हिस्सा बना दिया ताकि हम पूरा दिन बैलेंस होते रहे। तो इतना आप करेंगे, हाथों को मिलाएंगे जब भी आपको टाइम मिले, और थोड़ा सा इसमें आप हाथों को रगड़ेंगे। हाथों को रगड़ के इस प्रकार से, जब हथेलियां आपकी गर्म हो जाए तो आप इस प्रकार से चेहरे पे लगाएंगे। तो इस प्रकार से जब ये हाथों में जब ऊष्मा पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, आप उसको चेहरे के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट करवाते हैं। ऐसा करने से आप मानसिक रूप से संतुलित हो जाते हो, और जो किसी भी कारण से नेगेटिव विचार हमारे अंदर आते हैं वो नेगेटिव विचार भाग जाते हैं। और जो दूसरा उपाय है हमारा वो ये है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो कब आते हैं? जब हम फ्री होते हैं। तो इसलिए अपने आप को बिजी रखना है, खासकर अपनी बुद्धि को काम देना है, इसको नई नई चीज़ें देना है ताकि ये अपना ज्ञान वर्धन करती रहे। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन से शरीर चलता है और ये पुष्ट रहता है। ऐसे ही जो बुद्धि है, बुद्धि जब नई नई चीज़ें सीखेगी तो ये पुष्ट रहती है, ये एक्टिव रहती है। जब इसको कोई काम नहीं मिलता, इसको ये नई चीज़ें नहीं सीखती है तो इसके अंदर नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसको नई नई चीज़ें सिखाएं आप, इसको बिजी रखें, इसको एक्टिव रखें आप। ऐसा करने से नेगेटिव जो विचार हैं वो अपने आप भाग जाएंगे। तो ऐसा आपको करना है, नई नई चीज़ें सीखते रहनी है, नई नई किताबें आपको पढ़नी है, अपने ज्ञान का वर्धन करना है, ताकि ये जो अभी लॉकडाउन का भी जो समय चला हुआ है ये भी आपका निकल जाए, आपकी बुद्धि का विकास हो, नेगेटिव विचार आपके मन में न आए। तो इस प्रकार से अपनी बुद्धि को आप बिजी रखेंगे। ये सेकंड उपाय आपको करना है। अब जो थर्ड उपाय में जब हम बात करूँगा, आपको एक छोटी सी मैं क्रिया करवाऊँगा जो कि आपके अंदर नेगेटिव विचार को आने ही नहीं देगी। तो वो क्रिया क्या है, उस क्रिया में आपको करना क्या है? उस क्रिया में आपको उच्चारण करना है, कुछ शब्दों का उच्चारण करना है। उन शब्दों का उच्चारण करने मात्र से आपके नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो वो उच्चारण किन शब्दों का करना है? देखिए, साधारण भाषा में अगर हम बात करते हैं तो उसको ओम कहा जाता है। और जब हम इसका उच्चारण करेंगे, हम इसका जब उच्चारण अपने मानसिक संतुलन को बनाने के लिए करेंगे, मेंटल डिजीज से फाइट करने के लिए करेंगे, तब इसका जो उच्चारण रहेगा वो ओम नहीं रहेगा। इसको कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा, उच्चारित किया जाएगा। आपको वो सही तरीका सीखना जरूरी है कि आप कैसे सही तरीके से इसका उच्चारण करके आप अपने मानसिक संतुलन को आप बनाएं। तो उसका सही उच्चारण क्या है, आप इस चीज को देखिए। इसमें 3 अक्षर हैं, ए, उ और मैं।
जब आप इन तीनों अक्षरों का उच्चारण करेंगे तो एक चीज आप पाएंगे कि इन तीनों ही अक्षरों में जीव्या का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप बोल के देखेंगे ए, फिर होठों को थोड़ा सा गोल करेंगे ऊ, होठों को बंद करेंगे तो इस प्रकार से ए उ अभी आप इन तीनों अक्षरों का एक साथ उच्चारण करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। इसमें जो आपका ए अक्षर का जो उच्चारण रहेगा वो आपका नाभि से नीचे आपका जो स्वादिष्ठान चक्र होता है, जो ऊर्जा का स्रोत होता है वहां पे। उसके बाद जो उ अक्षर है उसका जो उच्चारण है वो आपके हृदय प्रदेश के आसपास रहेगा। और उसके बाद जब आपके होठ बंद हो जाएंगे का जो उच्चारण है वो आपका गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में आपका रहेगा। तो इस प्रकार से आप ए उ और के माध्यम से शरीर की यात्रा करेंगे। शरीर की यात्रा में विशेष तौर पे आप ध्यान देंगे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ऐसा करने से उसके अंदर वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप कंटिन्यू 8 से 10 मिनट इसका उच्चारण करेंगे तो एक अलग ऊर्जा अपने अंदर आप महसूस करेंगे। आपका पूरे का पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। और ये जो प्रयोग है बहुत सारे जो मेंटल डिजीज से परेशान जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर किया गया है। बहुतों को सिर्फ इन अक्षरों के उच्चारण से ठीक किया गया है। तो देखिए, मैं एक बार आपको अभी इनका उच्चारण करके दिखाता हूं, फिर वैसे ही उच्चारण आपको करना है। जब भी आप उच्चारण करें अपनी कमर गर्दन को सीधा करें, आंखों को बंद कर लें, पहले श्वास भरेंगे तो इस प्रकार 8 से 10 मिनट तक आपको इसका उच्चारण करना है। और इन अक्षरों से जो वाइब्रेशन होती हैं जिन शरीर के जिस जिस हिस्से में, उनको महसूस करना है। लास्ट में जब आप मैं का उच्चारण करते हैं तब उसमें आपके होठ बंद होते हैं और ये पूरा जो हिस्सा है आपका वाइब्रेट हो जाता है। और जो ये 3 जो अक्षर हैं उनका उच्चारण करने से, क्योंकि इसमें जिह्वा का प्रयोग नहीं होता है, इनका उच्चारण करने से आपके शरीर की जो ज्यामिति है वो ब्रह्मांड की ज्यामिति के साथ मैच हो जाती है। क्योंकि हमारे ब्रह्मांड की जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो भी यही है। तो उस आवाज़ के साथ अपने शरीर की आवाज़ को मैच करवाना है। और ऐसा आप जब करवाते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी ऊर्जा के साथ मिल जाती है और बीच में जो नेगेटिव थॉट्स की जो लेयर आ जाती है तो वो वहाँ से हट जाती है। तो इस प्रकार से काफ़ी ये साइंस है इसके पीछे कि इन अक्षरों का उच्चारण करने से मानसिक जितने भी रोग हैं उन सभी से आप निजात पा सकते हैं। और ख़ासकर अभी कोरोना के टाइम पे लोगों के अंदर भयावह स्थिति पैदा हो गई है। लोग घर में ही हैं, बाहर जा नहीं रहे और पता नहीं कैसे कैसे नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आते हैं। बहुतों के फ़ोन आते हैं, जब उनसे बातचीत होती है तो वास्तव में लगता है कि कैसे ये स्थिति से बाहर आ पाएंगे। लेकिन हमें इस स्थिति से डरना नहीं है, हमें लड़ना है और हमें कोरोना को हराना है। कोरोना को तभी हरा पाएंगे जब आप मेंटली रूप से स्ट्रांग होंगे। मेंटली रूप से स्ट्रांग होने के लिए आपको 3 छोटे छोटे से उपाय बताए हैं। पहला जो उपाय आपको बताया उसमें आपको अपने सिर्फ दोनों हाथों को मिलाना है इस प्रकार, और जब आप घर पे होते हैं तो इस प्रकार से हाथों को रगड़ें। हाथों को रगड़ के अपने चेहरे के माध्यम से शरीर को ऊर्जा आप देंगे। और दूसरा जो उपाय था हमारा, उसमें आपको बताया आप अपना ज्ञान वर्धन करेंगे, आप नई नई चीजें सीखेंगे, बुद्धि को कार्य देंगे। आप जितना बुद्धि को कार्य देंगे उतनी ही खुश रहेगी। तीसरा आपको एक क्रिया बताई है
जो आपकी ज्यामिति को ब्रह्मांडीय ज्यामिति के साथ मिला देती है। सिर्फ 3 छोटे छोटे आप ये उपाय कीजिए। तो ये जो स्थिति पैदा हो गई है, इस स्थिति से बचने के लिए आपके जितने भी रिलेटिव हैं, जितना भी आपका सर्कल है, सभी को छोटी छोटी क्रियाएं बताएं, सभी तक इस संदेश को पहुंचाएं, ताकि हम इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी से लड़ पाएं और इसको पराजित कर पाएं। बस आप ये छोटा सा काम करें। मैं और मेरा पूरा बंसीलाल विश्वविद्यालय आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।